आज जो है वो हमारा है जस्ट गिग इमेज वाला। ये गिग इमेज का एक्चुअल साइज है पिक्सल के अंदर 1280 और 769। ये है आपका एक्चुअल साइज पिक्सल, जो आप कैनवा के ऊपर बना सकते हैं, किसी भी डिजाइनिंग ऐप के ऊपर या डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर जैसे एडोबी इलस्ट्रेटर है, एडोबी फोटोशॉप है, पिक्सल भी है, पिक्सलैब है। किसी के ऊपर भी आपको लगता है कि आप गिग इमेज बना सकते हैं तो वो बना सकते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं, हम उसको देखेंगे इंशाल्लाह। और ये जो मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया हुआ है, इसका क्या मतलब है, और वो सारी चीज़ों का हम जाके देखेंगे। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा गैप्स जो होते हैं वो मोस्टली ये वर्डप्रेस की जो गिग्स होती हैं ना, उसके ऊपर आते हैं। अब थोड़ा सा आपको एक चीज़ देखनी चाहिए कि ये जो गिग इमेज है, ये वो चीज़ होती है जिसके ऊपर एक क्लाइंट की, एक विजिटर की, एक बायर की सबसे पहले नज़र जाती है। और सबसे ज़्यादा जो जगह जो है वो घेरता है, ठीक है, वो होता है ये गिग इमेज ही। और आपका नाम भी इतनी जगह नहीं रिक्वायर, उसको आपके गिग के टाइटल को भी बहुत कम जगह रिक्वायर है, आपके फीडबैक्स को भी, आपकी प्राइसिंग को भी, हर एक चीज़ को। सबसे चीज़ जो कवर करती है, ज़्यादा जगह जो एरिया कवर करता है, वो आपका गिग इमेज होता है। ठीक है। तो जब आप इतने सारे सेलर्स के अंदर आएंगे तो कुछ गिग इमेज होते हैं जो बहुत कैची होते हैं, जैसे कि ये है। ठीक है, ये भी अच्छा है लेकिन ये ज्यादा कर रहा है। सबसे पहले तो आपने ये चीज देखनी है कि इसका जो फाइबर का बैकग्राउंड कलर है ना, जो इसका बाय डिफॉल्ट कलर होता है, स्क्रीन कलर जिसको कहते हैं, या यू आई कहते हैं, यूजर इंटरफेस, वो वाइट है, यानी कि लाइट कलर है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा बैकग्राउंड लाइट है तो हमने ऊपर कलर जो हमारे गिग इमेज के अंदर होंगे वो डार्क यूज करने हैं। ठीक है। अब हम डार्क कलर यूज करेंगे, जैसे ये ब्लैक हुआ हुआ है और ये सारी चीजें हुई हैं। अब आपने पहले तो डार्क, और दूसरी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है कि जो भी आपकी गिग के अंदर आप सर्विस ऑफर कर रहे हैं, जो प्रेजेंट कर रहे हैं सर्विस, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपकी गिग इमेज के ऊपर पूरा पूरा लिखा होना चाहिए, ताकि उसको ये टाइटल वगैरह पढ़ने की तरफ जाए ही ना। अगर उसको यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है ना, डिजाइन है रीडिजाइन वर्डप्रेस वेबसाइट, तो वो यहाँ पे जाके ना देखे कि ये क्या है जी, टाइटल इसके ऊपर क्या आ रहा है और वो सारी चीजें आ रही है, उसको गिग इमेज में से ही आइडिया हो जाना चाहिए। अब देख लें, डिजाइन रीडिजाइन वर्डप्रेस वेबसाइट, ये चीज वो बंदा ऑफर कर रहा है, नीचे इसके टाइटल में भी है, और उसने वर्डप्रेस, वूकॉमर्स, yandex सारों का उसने आइकॉन लगा दिया है, ये लगा दिया। आप इसमें थोड़े से पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, इस तरह के 100% मनी बैक गारंटी, 100% सर्टिफिकेशन, वो सारी चीजें भी आप ऐड कर सकते हैं। ये देख लें, बहुत अच्छा है, गिग इमेज बना हुआ है, ये भी एक अच्छा गिग इमेज बना हुआ है, ये भी। और देन यहाँ पे ये देख लें। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ गिग इमेजेस ऐसे होंगे जो कि इस सारे सिनेरियो पे पूरे नहीं उतरते। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मोस्टली न्यू सेलर्स जो हैं वो ये गलती करते हैं, लेकिन बहुत पहले करते थे, पता नहीं अब करते हैं या नहीं करते। ठीक है। अब ये देख लें, अब क्लोन विथ ये चीजें आई हैं, और ये वाला इसके अंदर मर्ज हो रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। यहाँ पे ये भी मुकम्मल तौर पे इसके अंदर शैडो से कटिंग हो रही है। टर्न का टी गायब है, वेबसाइट का हाफ डब्ल्यू गायब है, हैसल फ्री वेबसाइट, हैसल का एच मुकम्मल ही गायब है, एक डंडी सी है बस। अब ये देखें, इसके इन दोनों के मुकाबले में ये पूरा पूरा उन्होंने साथ कटिंग एरिया दिया हुआ है, ऊपर से नीचे से चारों तरफ से, कि ये जो है हमारा कोई भी चीज जो है कट ना हो। मोस्टली हम कहाँ पे भी इमेज डाउनलोड करते हैं, सॉरी अपलोड करते हैं, वहां पे हमने ये देखना होता है कि ये जो चीजें हैं वो कट ना हो। ये देख लें, मुकम्मल एक लिखा हुआ है, ये देख लें, अगर कट भी हो तो उसकी इमेज जाए, ये जो मेन मैसेज जो है वो वहां पे ना रहे। कोई भी डिजाइन होता है उसमें हम एक मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। ऐसे नहीं डिजाइन बन जाता, ऐसे ही नहीं हम उसको पोस्ट करते, कोई ना कोई हम एक मैसेज जो होता है वो कन्वे कर रहे होते हैं। अब ये देख लें, इसमें ये क्या मैसेज है, अगर आपका मैसेज ही कटा हुआ हो, या आप एक बोल रहे हैं, आपने एक मैसेज दिया है किसी बंदे को कि जाके आगे सुना देना यार, और वो बंदा आगे से थत्था हो या तोतला हो या गूंगा हो, तो वो आगे जाके आपका मैसेज सही तरीके से नहीं सुना सकेगा। ठीक है। अगर हम सही रियल टाइम एग्जांपल लें तो रियल लाइफ की,
सो जरूरी है कि जब आपने अपना एक मैसेज किसी को देना है, कन्वे करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने देखना है कि मेरा मैसेज जिस तरह का मैं दे रहा हूँ इसी एक बेहतर अंदाज में जाए सामने। और मैंने जैसे पहले बताया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि ये वो चीज़ होती है जिस पे क्लाइंट की सबसे पहले नज़र जाती है। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने अपने गिग इमेज के अंदर लाजमी याद रखनी है कि ये कटिंग एरिया आपने देखना होता है। हम एक बनाएंगे भी बाय द वे, कैनवा पे जाकर बना लेंगे नॉर्मल सा, मैं कैनवा का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी, लेकिन ये जो गिग इमेज वाली चीज है ये आपने लाजमी याद रखनी। अब पूरी लाइन में ये गिग इमेज और ये गिग इमेज, ये दोनों मेरे जो है अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं, और इस इन तीनों से ज्यादा ये कर रहे हैं, क्योंकि इसने बहुत ही अच्छे कलर यूज किए हुए हैं, बहुत ही डिसेंट सा और मिनिमलिस्ट सा जो है वो उन्होंने एक गिग इमेज लगाया हुआ है। अब इनसे में ये है जो ये ज्यादा आंखों को जा रहा है, कैच कर रहा है अटेंशन, क्योंकि इसने कलर काफी अच्छा यूज किया हुआ है, ब्लू, डार्क ब्लू। ये भी बहुत अच्छा बना है, ये भी अच्छा बना, और ये तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो ये सारी चीजों का मकसद ये है कि आपने इस चीज से बचना है कि आपका जो कवर है, गिग का, गिग कवर कह रहे हैं, गिग इमेज कह रहे हैं, उसमें एक तो आपने जो भी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, नो मैटर आपकी नीश क्या है, लेकिन उसको मुकम्मल तरीके से आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि मेरी नीश कौन सी है। सबसे पहले पिंटरेस्ट के ऊपर जाके हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे फाइवर गिग इमेज डिजाइन। ठीक है, मैं मोस्टली यूज करता रहता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन आपके पास दिखाई दे जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे। जो आपकी नीश है, आप अपनी नीश का भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या आपने अगर एक आइडिया लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ से उठाना नहीं है, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक, ये मैंने जो प्रेजेंटेशन में यूज़ किया था ये यही था। अब यहाँ पे ये भी एक इमेज है, हम इसको ओपन करके देख लेते हैं जी। ये काफ़ी अच्छा इमेज बना हुआ है, साइडों से जो है वो भी कटिंग जो है वो पूरी हुई। हम इसको कर लेते हैं सेव। सेव क्यों करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा जी, ये हमारे पास सेव होके आ गया। अब हम जाएंगे कैनवा के ऊपर। कैनवा के ऊपर यहाँ पे हम कस्टम साइज में आके 1280 फिट और हाइट है इसकी 769। ठीक है, पिक्सल के अंदर ये चीज़ आपने याद रखनी है, इंच मिलीमीटर सेंटीमीटर नहीं, पिक्सल के अंदर ही रखना है। और इसको कर देंगे हम न्यू डिज़ाइन। सबसे पहले जो हमने अपना एक इमेज डाउनलोड किया था वो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, ताकि हम वहाँ से कलर्स जो हैं वो पिक कर सकें। और वो सारी चीज़ें, ये आ गया और ये यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ ताकि मुझे आइडिया हो कि मैंने कॉपी किसका करना है। अब ये देख लें, कैनवा के ऊपर जब आप आते हैं ना, तो ये आपको पहले ही कटिंग एरिया दे रहा होता है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला आपका कटिंग एरिया, कि वो बता रहा है आपको कि ये आपका फोकसिंग एरिया जो है वो ये होगा। ठीक है जी, ये। अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और यहाँ पे हम पहले तो बैकग्राउंड कलर जो हमें चाहिए वो हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे अगर आएंगे, जब हमने ये ऐड कर दिया तो हमारे पास कैनवा के ऊपर जो फोटो कलर हैं वो उसकी आ रही है एबिलिटी जी, कि ये फोटो कलर जो है वो आप रख सकते हैं। एलिमेंट्स, इसके अंदर हमने शेप के अंदर चले गए, आप अपनी पसंद का बना सकते हैं। मैं तो एक कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ कैनवा का, ना ही मैं डिज़ाइनर हूँ, लेकिन मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप इस तरह का इमेज जो है वो बना सकते हैं। ठीक है जी, अब हम इसको दे देंगे यहाँ पे। आप किसी का इमेज उठा के यूज़ नहीं कर सकते, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, एलिमेंट्स के अंदर आके ही हम शेप्स को ख़त्म करते हैं, और यहाँ पे वोमेन लिख लें, गर्ल लिख लें, जो भी लिख लें। ठीक है, आप कोई भी वर्ड यहाँ पे लिख के कर सकते हैं। अच्छा, ये है मोस्टली यूज़ होने वाला, या यहाँ पे हम कोई और भी देख लेते हैं, कोई प्रोफेशनल सा अगर हो तो। आई थिंक सो ये बेस्ट है, ये वाला। ठीक है जी, हम यहाँ पे इसको लेके आते हैं और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं।
ठीक है जी। अगेन एलिमेंट के अंदर जाके हम पिंक ग्लो देख लेते हैं कौन सा ग्लो आता है इसमें। ये आ रहा है। हम इसकी लेयर्स के अंदर गए, शो लेयर्स, और इसको हमने करना है लड़की के बिल्कुल पीछे। सो ये वाला जो है वो हमारा यहाँ पे आ गया। आप यहाँ पे इसका भी कलर जो है वो आप पिंक कर सकते हैं। पिंक कैसे करना है, अगर आपको लग रहा है कि ये हमारा कलर सही नहीं है तो आप खाली पिंक सेलेक्ट करें। ग्राफिक्स की बजाय ग्राफिक्स यहाँ से ख़त्म कर देते हैं हम। इमेज आ जाएंगे हमारे पास फोटोज। फोटोज को देख लेते हैं, कौन ज़्यादा पिंक होगा उसको हम उठा के अगर यहाँ पे रखेंगे तो नॉर्मल पिंक ही आ रहा है, डार्क पिंक करके देखते हैं। हाँ ठीक है, ये हमारे पास आ गया। हम यहाँ से भी कलर ले सकते हैं। मतलब कि अगर मैं कहता हूँ जी कि कोई अच्छा सा अगर मुझे कलर दिखता है, आप इसको भी एज ए अपना बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं बाई द वे। इसको ही हम करते हैं। यहाँ लेयर्स, सेंड टू बैक। ठीक है जी, ये हमारा जो है वो आ गया बैकग्राउंड। तो यहाँ पे ये भी आ गया। अब हमें चाहिए जी अपनी शेप्स, जो हम यहाँ पे वर्ड प्रेस का बना रहे हैं, कोई भी बना रहे हैं, टोटली अप टू यू, आपने बनाना कौन सा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ये शेप ले लेते हैं छोटी सी, ऐसे इसको कर लेंगे। और यहाँ पे हम कॉर्नर राउंड जो है वो थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये वैसे जो नीचे वाला इमेज है ये बना हुआ है फोटोशॉप वगैरह पे। और then ये हो गया। अभी इसमें हमने करना है जी वाइट, क्योंकि वहां पे वाइट है तो हम कोई भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वाइट भी कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है कि आपने करना किस तरह। ठीक है, ये है जो ये आ जाएगा। और देन ये है जो ये इसको येलो ही रहने देते हैं, लेकिन येलो की थोड़ी सी ओपेसिटी जो है वो हम कम कर देंगे यहाँ। ठीक है, और इसको हम लेयर पे जाके उसके नीचे कर दें इसके। ये इसका मुझे याद नहीं रहा। शिफ्ट के साथ अगर आपने कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट के साथ कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा। और देन टेक्स्ट, हमें जो भी चाहिए यहाँ से आप अपनी पसंद का कोई भी टेक्स्ट ले सकते हैं। मुझे यहाँ पे एक 1230 वाला बहुत अच्छा लगता है, अगर आ गया वो तो। ये 1286 वाला है। हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं ताकि हम अपना टेक्स्ट जो है वो सिंपली कर सकें। अब जितने डिज़ाइनर हैं उनके लिए तो कोई इशू भी नहीं है ये गिग इमेज डिज़ाइन करना, लेकिन जो डिज़ाइनर नहीं है उनके लिए इशू बन जाता है। यहाँ से हम अनग्रुप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, प्रोफेशनल लिख दें, जो भी आपका गिग टाइटल है उसको लेके चलना है आपने टोटली। ठीक है जी, यहाँ पे हो गया। क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये कर लेते हैं बस।
प्रोफेशनल कर सकते हैं या कोई भी आप लिख सकते हैं, टोटली आपको जो मेरे पीछे ना लगिएगा कि जी कि उन्होंने ऐसा, उसने बंदे ने ऐसा किया तो हम भी ऐसा ही करेंगे। इसको हमें रखना है यहाँ पे। तो इसका कलर जो है वो जाहिर बात है हम कोई और लेके आएंगे। सो ये था। ठीक है। ये आ गया। और इसको हम सब बड़ा करते हैं। अब जितने भी हमें ये यहाँ पे कलर हमें दिखाई दे रहे हैं ना, ये बिल्कुल नॉर्मल से कलर हैं। आप यहाँ पे इसका कोई और येलो का लिखेंगे तो येलो आ जाएगा। ठीक है, अब इस स्टैंड को हम ब्लैक के अंदर कर देते हैं इस तरह। प्रोफेशनल अमेजोन असिस्ट वर्चुअल असिस्टेंट। इसके नीचे नीचे अगर आपने बुलेट्स लगाने हैं, कोई भी चीज़ लगानी है, तो आप यहाँ पे बुलेट्स लिखें। ठीक है, बुलेट पॉइंट हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, शेप्स के अंदर नहीं वैसे लिखना। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, आपके पास बुलेट्स की काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। यार ये क्यों बार बार जा रहा है, इसके ऊपर फोकस नहीं हो रहा यहाँ पे। ठीक है, ये देख लें। यहाँ पे कोई भी है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, अगर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ। अगर कैनवा प्रो है आपके पास, 300-400 रुपये का, 500 रुपये का कैनवा प्रो जो है वो मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ येलो। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास, और इसी की मैं कॉपी करके यहाँ पे कोई भी अपना लिख देता हूँ। प्रोडक्ट लिस्टिंग। ठीक है, अगर ये छोटा है तो जारी बात है हमारा ये टेक्स्ट भी छोटा ही होगा अकॉर्डिंग टू आवर बुलेट्स। अगर हम टेक्स्ट को बड़ा लिख रहे हैं तो हमारा बुलेट भी बड़ा ही जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें होगी मुकम्मल। इसको थोड़ा सा ठीक है जी, इसको शिफ्ट के साथ करके देन आल्ट शिफ्ट के साथ हम अगर कॉपी करेंगे तो ये एक्चुअल साइज के साथ कॉपी हो जाएगा। और देन मैं करता हूँ कंट्रोल D। ठीक है जी, ये चार चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑर्डर नाउ। ये मेरे पास ग्राफिक्स आ जाएंगे कि मैंने ऑर्डर नाउ का जो है बटन ये ऐड करना है या कोई भी चीज़ ऐड करनी है, तो मैं यहाँ से उठाता हूँ मोस्टली, और यहाँ पे जाके ऐड कर देता हूँ। लाइक यहाँ पे अगर हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, ये आई थिंक सो ज़्यादा अच्छा लग रहा है बजाय दूसरी चीज़ों के। लेकिन आप इसका कलर जो है हम देखते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। नहीं, कलर नहीं चेंज कर सकते। आप यहाँ पे सिंपली ये वाला ग्राफिक भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी स्पेशल चीज़ जो है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब इसका ऊपर नीचे का ज़्यादा नहीं है, लेकिन साइडों की कटिंग जो है ना वो आपने भाई लोगों लाजमी याद रखनी है। तो साइडों की कटिंग जो है वो मेरी इस तरह की हो कि ना है। अब इसको तो करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये लें, एक सिंपल सा हमारा जो है एक गिग इमेज रेडी हो गया। हमने वहां से कॉपी कर लिया। अब हम इसको यूज भी कर सकते हैं। इनको हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। अब ये वाइट है तो हम इसको कोई और कलर का कर सकते हैं, लाइक किसी भी तरह का। ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे थोड़ी सी देखना होता है कि अगर हमारा जो बैकग्राउंड है वो लाइट है तो हम उसके ऊपर डार्क रखेंगे। अब ये दोनों डार्क हो रहे हैं तो इसका मतलब ये वाला हमें लाइट के अंदर करना पड़ेगा। हम येलो कर सकते हैं या हम वाइट के अंदर भी लेके आ सकते हैं इसको, ये चीज़ याद रखिएगा। आपको जो भी चीज़ यहाँ पे ये कर रहा है हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब, तो हम यहाँ से ये ले सकते हैं। नीचे हमारे पास थोड़े से ये आ रहे होते हैं, थोड़े से क्या कहते हैं उसको, ग्रेडियंट टाइप चीज़ें। अब वो भी यूज़ कर सकते हैं। टोटली ये थोड़ा सा ना आपको देखना पड़ेगा जब आप कॉपी कर रहे होते हैं, तो आपको देखना पड़ता है जी कि हमने कौन सी चीज़ जो है वो ऐड करनी है। ठीक है,
थोड़ा सा स्ट्रोक जो है कर देंगे, और स्ट्रोक का कलर जो है हम येलो भी कर सकते हैं। इस तरह का हम चीज़ बना सकते हैं। इसको भी हम थोड़ा सा अगर इसका बनाएं ये वाला, इसमें जो कलर है वो हम कोई और रख सकते हैं, लाइक दिस वन नहीं, ये रख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये मैंने अपनी तरफ से लगाए हैं, आप इससे अच्छे लगा सकते हैं जब आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे। ये हमारा एक सिंपल सा, अब इसका फायदा क्या है, हम इसको एज इट जैसा है हम जाके गिग के अंदर ऐड कर देते हैं तो हमें कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। कॉपीराइट से बचना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कॉपीराइट आता है, अभी आपको कोई भी मसला नहीं आएगा कॉपीराइट, ठीक है। लेकिन जब आपकी गिग थोड़ा सा चलने लगेगी ना, ये चीज याद रखनी है आपने, जब आपकी गिग चलने लगती है ना तब आपके ऊपर थोड़ी सी चीजें दिखाई दे रही होती हैं फाइबर को कि ये बंदा जो है कामयाब हो रहा है, क्योंकि आपके ऊपर चेकिंग आ रही होती है। आपको लोग फाइबर का सिस्टम जो है वो एनालाइज करना शुरू कर देता है। मोस्टली ये होता है कि जब आप न्यू सेलर होते हैं ना तो आपको कोई इतनी ज्यादा परेशानी नहीं आती, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। जब आप थोड़े से लेवल सेलर हो जाते हैं ना तो तब आती है आपको ये सारी चीजें जो है वो प्रॉब्लम करती हैं। अब इस सब से बचना आपकी जिम्मेदारी है, आपने जो भी फ्री रिसोर्सेज यूज करने, नो इशू, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्टिंग है, इस तरह की चार पांच चीजें जो हैं वो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे अपने। और ऊपर जो हमने की है ऐड, ये टोटल आपने अपनी मर्जी का बनाना है कि किस तरह का हमने बनाना है। ठीक है जी, इसको मैं ग्रुप कर रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ। अब हमने साइडें भी बचा ली, ऊपर से नीचे से चारों तरफ से, ठीक है। अब कट भी होगा तो इसका ये वाला हिस्सा कट होगा जहाँ पे कि ये कर्सर है मेरा, और कोई चीज़ नहीं होगी। अगर आपको इमेज नहीं पसंद आ रहा तो आप सिंपली फोटोज वाले सेक्शन में जाके आप यहाँ से, बल्कि टेम्पलेट्स के अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स पड़े होते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप सर्च कर लें, यहाँ से इसको कर सकते हैं कोई भी। अब इसका ये डार्क है तो आप इसको कोई भी कलर दे सकते हैं, यहाँ पे आके अपनी इमेजेस लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, ये टोटली आपके ऊपर है कि आप अपना गिग इमेज कहाँ से बनवाते हैं, कैसे बनवाते हैं और किस तरह का बनवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई और देख लूँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई भी और किसी किस्म का, ये ऐड कर सकते हैं हम। हाँ, ये तकरीबन उसके अकॉर्डिंग ही है, जिस तरह का हमें। इसको मैं डिलीट कर दूँ और इसको मैं यहाँ पे लगा, ये ले जी, हमारा एक गीगी मच जो है वो बन गया। इससे अच्छा बनाएं, काफ़ी अच्छा बना लेंगे आप, ये तो मैंने खाली एक सिखाने के पर्पज से बनाया है, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे यहाँ पे ऐड कर दें, लेकिन जो अगर आपने खुद बनाना है तो कैनवास से ज़्यादा अच्छी ऐप आपके लिए कोई भी नहीं है, अच्छा प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी चीज़ें ऐड करेंगे उसका हमें कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा, ठीक है जी। अगर आपने किसी से बनवाना है तो उसको ये लाजमी चीज़ आपने मेंशन करनी है कि भाई वो चीज़ें ऐड करना जिसके ऊपर कल को मुझे कॉपीराइट ना आए, ठीक है। ये नहीं कि आपको जो है वो कल को कॉपीराइट आ जाए और आप बाद में पछताते फिरें जी कि मेरी जो गिग है वो होगी, ब्लॉक होगी, या ये हो गया या वो चीज़ होगी। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास बचते हैं यहाँ पे, आप कोई भी ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, टोटली आपको। अगर इसमें यहाँ पे कोई भी चीज़ है जो मैं नहीं बता सका आप लोगों को तो वो मुझे बता दें।